हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं जी डॉज कॉइन के बारे में। बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल कर सामने आई है और क्यों डॉज इस लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है जी। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है जी। तकरीबन 83% के करीब डाउन आ गया है। तो क्यों अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों सारी दुनिया की नज़रें अब इसके ऊपर आ गई हैं। पहले 5 साल पहले की बात और थी जब इसका ऑल टाइम हाई बना था, ठीक है। लेकिन उस वक्त हाइप थी, एलोन मस्क का सपोर्ट था और पूरी क्रिप्टो मार्केट उस वक्त उन दिनों में 2021 नवंबर अक्टूबर के अंदर बूम पर थी। लेकिन उसके बाद कुछ गलत इंसिडेंट्स हुए जी, पूरी क्रिप्टो बदनाम हुई, जिसके अंदर आपने देखा कि एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ, टेरा लूना का कोलैप्स हुआ और अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी खास तौर से एसईसी की, तो पूरी क्रिप्टो को डेंट लगा था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है जी। इन दिनों के अंदर अमेरिका के अंदर खास तौर से जिस तरीके से क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जा रहा है जी, बड़े पैमाने के ऊपर इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, रिटेल भी आ रहे हैं। स्लोली स्लोली आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर पैसा आ रहा है और आने वाला जो साल है जी, ठीक है, 26 का स्टार्टिंग हो चुका है और 27 और 28 भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो डॉज कॉइन को अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है कि 21 शेयर, ठीक है, इनका आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस का ईटीएफ भी है जी। तो अब इन्होंने डॉज कॉइन का ईटीएफ भी लाइव कर दिया। इससे क्या होगा? अब ये ईटीएफ को लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, रेगुलेटेड वे के अंदर आप देखेंगे कि उनको एक्सपोजर मिलेगा। और जब ईटीएफ को अप्रूवल मिलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया होता है, सारी पैरामीटर्स चेक होते हैं, जब जाके एक हरी झंडी मिलती है एक रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट आपको श्योरिटी देती है जी, हाँ जी आप इसको बाई कर सकते हैं, हमने सब कुछ चेक कर लिया है जी, सब कुछ ओके है। तो ईटीएफ के अंदर एंट्री लेना ये अपने आप में हो जाती है जी बहुत बात। तो डॉज कॉइन का ईटीएफ आ गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस अब इसके जरिए से डॉज कॉइन को बाई करेंगे, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी आप देख सकते हैं बाई करेंगे और बड़े पैमाने के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईटीएफ के माध्यम से डॉज कॉइन के अंदर एंट्री होगी जी। समझ में आ गई जी, पहली बात ये हो जाती है, ठीक है जी। और अभी इस वक्त बनी हुई है जी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 12 की सीरीज चल रही है जी, 0.12 का अभी लेवल चल रहा है, ठीक है। और इस लेवल से भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जी, ठीक है, जो डॉज कॉइन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है वो है जी हमारी ये। अगर प्राइस आपको इन फ्यूचर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अगर 0.10 के ऊपर दिखता है तो एक बहुत ही बढ़िया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है जी डॉज कॉइन के अंदर, क्योंकि यहाँ से भी अगर प्राइस 10 से 12% भी गिरता है, ठीक है, या 20% भी गिरता है तो आप देखेंगे प्राइस आ जाएगा जी यहाँ। तो ये बहुत ही एक सॉलिड सपोर्ट है जी, ऑल टाइम इसकी जो सपोर्ट है जिसको अभी तक डॉज कॉइन ने ब्रेक नहीं किया है जी। 10 अक्टूबर 2025 को जिस तरीके से डिक्लाइन आया था तो उस सपोर्ट से ये बाउंस बैक हो गया था, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक के अंदर सारे एक्सचेंजों के ऊपर तो 0.12 के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉज कॉइन की बाइंग ऑर्डर लगी हुई है जी। समझ में आ रहा है? और आज भी अगर आप देखेंगे तो डॉज कॉइन का जो वॉल्यूम है, क्योंकि नीचे लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत तेजी से होगा जी इंक्रीज। तो डॉज कॉइन का वॉल्यूम आज भी आप देख सकते हैं 78% बड़ा, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीचे लेवल के ऊपर अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस बात की तरफ दे रहा है जी इशारा कि लोग इंतजार में है कि प्राइस नीचे आए और हम डॉज कॉइन को बाई कर लेंगे, ठीक है जी। पहली बात हो जाती है जी ये एक लेवल को आपको याद रखना है जी, 0.10 का लेवल आपको याद रखना है, इसको मिस नहीं करना है जी, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर आपको नजर रखनी है जी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए जी, ठीक है जी। और साथ में अगर हम बात करें जी इंडियन इन्वेस्टर्स की, ठीक है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी डॉज कॉइन एक नंबर वन चॉइस बना हुआ है जी आज की डेट के अंदर। शिबा इनू किसी टाइम के अंदर था, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे इंडिया का जो नंबर वन जिसको हर कोई बाई करना चाहता है जिस लेवल के ऊपर, तो मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स का अगर कोई चॉइस है जी शिबा के बाद, ठीक है, तो वो है जी हमारा डॉज कॉइन, ठीक है जी। तो डॉज कॉइन भी इंडिया का नंबर वन मीम कॉइन हो जाता है और दुनिया को तो नंबर वन मीम कॉइन है ही, वो क्यों? क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो है जी तकरीबन $20 बिलियन का। कितना है जी? $20 बिलियन का मार्केट कैप है जी इसका, समझ रहे हैं आप? और साथ में
मार्केट कैप भी बड़ा है जी, वॉल्यूम कैप के अंदर भी अगर आप देखें तो हर एक्सचेंज के ऊपर आपको डॉज कॉइन दिखेगा जी। इसका मतलब ये है कि सारे एक्सचेंज की वॉल्यूम से पैसा कमाते हैं और बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है जी। ठीक है, तो वहां तो आप देख सकते हैं कि मिलियंस के अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है तकरीबन। इस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी $1 बिलियन का अभी भी वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, यानी कि नंबर 1 चॉइस अभी भी मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से भी आप देखेंगे इस वक्त डॉज कॉइन है। समझ में आ रहा है कि ये स्टैटिक्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम के हिसाब से भी हो गया। और एलोन मस्क को तो आप जानते ही हैं जी। ठीक है, एलोन मस्क की जो नंबर 1 चॉइस है जी, कौन है जी? डॉज कॉइन। डॉज कॉइन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते रहते हैं और अमेरिका के अंदर बाकायदा एक डॉज के नाम से एक डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था, जिसकी सारी आप देख सकते हैं कमांड एलोन मस्क के पास थी। बाद में उन्होंने भले ही उसको छोड़ दी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा था जी आपको। और जिस तरीके से एक्स के ऊपर पेमेंट की बात की जा रही है कि क्रिप्टो को इंजेक्ट किया जाएगा जी, इंटीग्रेट किया जाएगा जी पेमेंट के लेन देन के लिए, तो मालिक कौन है जी एक्स का? जी एलोन मस्क। और एलोन मस्क का जो नंबर 1 सपोर्टर, ठीक है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं, वो जी हमारा डॉज। तो इन फ्यूचर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि एक्स के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ क्रिप्टो के अंदर अगर आप पेमेंट करना चाहें डॉज की फॉर्म में, तो वो भी आप कर सकते हैं जी। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि क्रिप्टो बिल के ऊपर भी बात चल रही है जी, अमेरिका के अंदर चल रही है। ठीक है, बाकायदा सेनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात चल रही है। तो बहुत जल्द आपको एक रेगुलेटेड क्रिप्टो का एक पूरा फ्रेमवर्क वर्क, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक पहल कर रहा है जी अमेरिका। जब अमेरिका करेगा तो सारी जो कंट्रीज है वो उसको करेंगी जी कॉपी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है जी डॉज के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी किस तरीके से इससे अगर ये होता है तो उससे पूरी क्रिप्टो को होगा जी फायदा। ठीक है, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, इथेरियम भी बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा आप देख सकते हैं कि ये डॉज कॉइन भी बढ़ेगा, और भी अदर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जी क्रिप्टो के अंदर वो भी बढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा डॉज कॉइन एक मीम कॉइन्स की आता है कैटेगरी के अंदर, तो ये भी बढ़ेगा। भले ही अभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन इसके अंदर चलता है जी, एक स्पेकुलेटिव वे के अंदर पैसा आता है। ठीक है, हाइप बनती है, प्राइस ऊपर जाता है 30% 40%, फिर आप देख सकते हैं डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन ये जो लेवल है जी बहुत ज्यादा गिरते गिराते 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 इस लेवल के ऊपर आ गया, तो बहुत सॉलिड सपोर्ट है जी यहाँ पर। अगर मार्केट के अंदर कुछ भी एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता है तो डॉज डॉज कॉइन, ठीक है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको रखना है जी याद। ठीक है, 0.17 तक आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इसको करना पड़ेगा जी फेस। यहाँ तक जाने के लिए इसको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं 0.30 की तरफ भी प्राइस जा सकता है। अभी थोड़ा चैलेंजिंग है जी डॉज कॉइन के लिए ऊपर जाना। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि नीचे लेवल के ऊपर जब बाइंग हो रही है और प्राइस अगर 20% 30% भी बढ़ेगा, तो जिन जो लोग आज बाई कर रहे हैं वो उसको डेफिनेटली इन फ्यूचर सेल भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो अभी डॉज कॉइन को बना रही हैं जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या लगता है कि आपको डॉज कॉइन को बाई करना चाहिए, या अगर आपने बाई कर लिए हैं जी कौन कौन से लेवल के ऊपर बाई करें? तो आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर दें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी क्या लोगों का सेंटिमेंट है जी इतनी गिरी हुई मार्केट के अंदर भी। क्या डॉज कॉइन को बाई करना चाहिए, या जिन लोगों ने बाई करके रखा हुआ क्या उनको होल्ड करना चाहिए जी, और वक्त का करना चाहिए जी इंतजार? क्योंकि सारी चीजें जितनी भी हम मैंने अभी आपके साथ करी है जी शेयर, तो सारी है जी पॉजिटिव। ठीक है, जो खास तौर से डॉज कॉइन को बना रही हैं जी एक इंटरेस्टिंग चॉइस अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।